Hey. So Sorry. हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं सुमित। और मैं हूँ शिखा। आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन है BCID और सिन नंबर। वो कैसे लेते हैं, उसके लिए क्या करना है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कनाडा में, तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ओके। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। वो क्या है? ओ हाँ, आज मेरा एक इंटरव्यू है, तो हम पहले इंटरव्यू के लिए जाएंगे और उसके बाद विल शेयर ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन विद यू। ओके, स्टे ट्यून। क्या हो गया इंटरव्यू? चुग चुग दिए फटे। तो ये क्या माइक ऐसी ले गई? पागल है। बाहर आके लगाया है, ऑफ करके रख लिया था, मतलब बाद में लगाया। कैसा गया पहले ये बता। यार गया तो बढ़िया, मतलब person was impressed। बाकी देखते हैं, like he'll take a few days। चलो चल फिर आज पार्टी करते हैं। लगन तो देखा के नौकरी। तो गाइस, इंटरव्यू डन। पहला टास्क हमारा हो गया है और अभी वेले हैं। अब हम वेले हैं। बट As promised, we'll talk about SIN and BCID today, right? BCID BCID यहाँ पर है बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया आईडी। तो जो भी लोग कनाडा में आ रहे हैं और वो जिस भी प्रोविंस में लैंड कर रहे हैं, तो हर प्रोविंस की अपनी एक लोकल प्रोविंस आईडी हो सकती है। BCID इज फॉर ब्रिटिश कोलंबिया। तो नॉर्मली क्या होता है, आप जहाँ भी जाओगे, किसी भी ऑफिशियल काम के लिए जाते हो, तो यू नीड 2 पीस ऑफ आईडीज, राइट? जिसमें एक तो सबके पास पासपोर्ट होता ही है, दूसरी एक और आईडी होती है जिसकी ज़्यादातर जगह ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो आप आईडी बनवा लो। BCID बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पे है ना, आपको सुनने को मिलेगा या आपने है ना शायद नेट पे है ना कभी रिसर्च की होगी, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया तो BCID की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। BCID बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ डू गेट योर BCID आफ्टर लैंडिंग। BCID की है ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है। लाइक अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको बहुत ईजिली BCID मिलेगी। अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो बहुत ईजिली BCID मिलेगी। बट PR वालों, ये सुन लो कि तुम्हें BCID नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस आपका PR कार्ड नहीं आ जाता। मींस जो लैंडिंग पेपर है उस पे आपको BCID नहीं दी जाएगी। क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार अपॉइंटमेंट ले चुके हैं, हम 2 बार वॉक इन कर चुके हैं। एक बार हम लेट हो गए थे तो हमारा नंबर नहीं आया था, अपॉइंटमेंट जो है हमें बहुत लेट मिली थी, तो वो हमने कैंसिल कर दी। तो सेकंड टाइम जब हमने वॉक इन किया, हम गए, सुबह जल्दी उठ के लाइन में लगे, और जब हमारा नंबर आया तो हमें पता चला कि हमें BCID नहीं मिल सकता, और वो इसलिए क्योंकि अभी हमारा PR कार्ड नहीं आया है। और अगर ये चीज़ हमें पहले एडवांस में पता होती, अब देखो जो यहाँ पे लोकल्स हैं या जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि हो जाता है, हम भी 1 साल बाद या 6 महीनों चीज़ें भूल जाते हैं। बट ऑब्वियस अगर ये वीडियो या हमने किसी से ना पहले इन्फॉर्मेशन ली होती तो हम अपना 3 दिन नियर अबाउट, मुझे लगता है 2 या 3 दिन हमने सिर्फ BCID के लिए बर्बाद किए हैं, वो नहीं करते हम। बट येस, डू गेट योर BCID आफ्टर लैंडिंग। ये मैं सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ। और अगर आप PR आ रहे हो तो आप मान के चलो कि आपको दूसरी आईडी चाहिए। जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है उनको फिर शायद BCID सेपरेटली लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो जो कार्ड है एक सिंगल कार्ड इशू होता है। अगर आप अकेला BCID ले रहे हो तो उसके पीछे लिखा आएगा दैट दिस इज नॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस। पर अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है तो दैट इज गुड इनफ फॉर यू। लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने में भी टाइम लगेगा, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्टेजेस। तो इन द मेन टाइम अगर आप कभी आते हो और आपके पास PR कार्ड आ गया है जल्दी, आजकल बहुत इमिग्रेंट्स हैं, रश बहुत है, इसलिए PR कार्ड आने में बहुत टाइम लग रहा है। पहले हम जानते कि 1-1.5 महीने में आ जाता था, पर अभी जो है उसी दिन एयरपोर्ट पे हमें बोला था कि 3-4 मंथ्स लगेगा। मतलब 2 तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और आप वॉक इन भी कर सकते हो।
ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि आप जल्दी कर दो, बिकॉज रश होने के कारण अपॉइंटमेंट्स थोड़ा डिलेड मिल रहे हैं। और अगर आप वॉक इन कर रहे हो तो उस चीज़ में इंश्योर करो वहाँ जाने से पहले कि आप जिस सेंटर पे जाने वाले हो वहाँ का वॉक इन टाइमिंग क्या है, क्योंकि हर एक सेंटर का जो ऑनलाइन टाइम लिखा आएगा वो आपको मॉर्निंग से इवनिंग जो भी उनका ऑफिस टाइम है वो लिखा मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे वॉकिंग टाइम और अपॉइंटमेंट का टाइम वो अलग होता है। बट एक तरह से आप जुगाड़ मान मैंने हिसाब लगाया, हाँ वो ये है कि आप ऑफिस जब खुल रहा है, अगर 8:30 ऑफिस खुल रहा है तो उसका 1.5 घंटा आगे, मतलब 10 बजे, सिर्फ हाँ। 10 बजे तक वॉकिंग टाइम Right. रहेगा। और अगर 9:30 ऑफिस खुल रहा है तो 11 बजे तक 11 वॉकिंग टाइम बजे रहेगा, क्योंकि हम ऐसे दोनों ऑफिस गए हैं जिसका ओपनिंग टाइम अलग था और उसका वॉकिंग टाइम 1.5 घंटा ही आगे था। राइट। तो आप उस हिसाब से चलो। बट यस ऑफ कोर्स, अगर BCID लेने जा रहे हो तो आप 1 या 2 घंटे पहले ही पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि बॉस हाँ। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है और बर्फ में खड़े होना तो इट्स लाइक और ऐसा मुश्किल भी है। नहीं है कि अगर आप लाइन में खड़े हो तो वो आपको अटेंड कर ही लेंगे। अगर उनका वॉक इन टाइम ख़त्म हो गया और उससे पहले आपका नंबर नहीं आया तो नहीं आया, आप बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो अभी सेकंड टॉपिक जो हम आज बात करने वाले हैं वो है आपका सिन, दैट इज सोशल इंश्योरेंस नंबर। और सिन का कनाडा में बहुत इम्पोर्टेंस है। सिन का यहाँ जो बेसिकली पर्पस है वो टैक्सेशन के लिए है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिन एक बहुत कॉन्फिडेंशियल नंबर है आपके लिए और आपको ये किसी से भी शेयर नहीं करना है। इनफैक्ट आपको खुद भी इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ने वाली, एक्सेप्ट जब आप जॉब लगते हो यहाँ पर आके नए, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ वो अपने एम्प्लॉयर को देना होता है टू गेट हायर्ड। इवन जब आप सिम लेते हो तब भी है ना, जो है ना आपको वहाँ पे है ना सर्विस कैनेडा वाले स्पेशली, मतलब जो सिन नंबर है वो आपको सर्विस कैनेडा के ऑफिस में जाके ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिन नंबर ही वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे और भी काफ़ी सर्विसेज हैं, बट सिन नंबर भी वहाँ पे अवेलेबल होता है और आपको वो जल्दी मिल जाता है। यस, उसके लिए लाइन जब स्पेशली ये स्टूडेंट्स टाइम आता है कि है ना सेशंस आते हैं, लाइक अभी जनवरी आएगा फिर मई आएगा, उस टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। सो अगर आप उस टाइम पे लैंड हो रहे हो तो है ना ध्यान रखो कि आप 3 घंटे पहले या मे बी आई वुड से कि 4 घंटे पहले लाइन में लग जाए। सिन क्या है कि आप ऑफलाइन जा तो सकते हो है ना, जैसे हम गए थे, ऑनलाइन भी आप उसके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कनाडा सर्विस के वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन सिन का अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन जैसा कि BCID में हमने बताया था कि अपॉइंटमेंट्स थोड़ा डिलेड हैं, तो बेहतर है, क्योंकि सिन नंबर के बिना आप कहीं पे भी प्रोसीड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, जो भी करोगे, इंटरव्यूज दोगे, हर एक एम्प्लॉयर आपको हायर करते वक्त, उससे पहले नहीं, रिमेंबर उससे पहले नहीं, जब वो आपको हायर कर लेगा तो टू गेट यू रजिस्टर्ड इन देयर सिस्टम वो आपका सिन नंबर लेगा। तो अगर आपके पास सिन नहीं है तो आप कोई भी जॉब यहाँ पे नहीं कर पाओगे, इसलिए सिन बहुत प्रायोरिटी है। तो ट्राई करो आप वॉक इन ही कर लो, बिकॉज आप अपॉइंटमेंट लोगे डिले होगा। स्टिल अपॉइंटमेंट्स आपको ऐसे नहीं मिलेगी और उसकी 2-3 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट इज योर पासपोर्ट, सेकंड वन इज योर लैंडिंग पेपर या COPR। बट अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो फिर वर्क परमिट चाहिए, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको स्टूडेंट वर्क परमिट चाहिए। और फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड है, अगर ऑनलाइन आप बुकिंग कर रहे हो तो आप जिस घर पे रह रहे हो तो लैंडलॉर्ड का आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो हमारे केस में हमारे पास वो नहीं था, तो इसलिए हमने वो प्रोसीड ही नहीं किया ऑनलाइन। सो हमने वॉक इन किया, क्योंकि लैंडलॉर्ड के एड्रेस प्रूफ में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वैसे शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल था, या फिर आप लैंडलॉर्ड से एक लेटर ले सकते हो रिटर्न में। बट हाँ, अगर आपको वही है कि फिर आप उस बेटर कि आप सीधा ऐसे ही जाके ले लो। सो इट्स बेटर यू नो, आप ऐसे ही सिन ले लो और 3 घंटे लाइन में लगो, मज़ा लो। आप कनाडा आए हो यार, थोड़ा सा यहाँ का है ना अपॉइंटमेंट सिस्टम भी समझोगे और लाइनिंग भी समझोगे कि क्यू में कैसे खड़ा जाता है। सो इट्स बेटर गो ऑफलाइन। हाँ, बट प्रोसेस अदरवाइज बहुत स्मूथ है। अंदर जाके आपको
एक क्यू में लगना होगा, उसके बाद जब आपका नंबर और आएगा क्यों तो नहीं तोड़नी भाई। और हमारे टाइम अभी तो चलो मास्क इम्पोर्टेंट है, तो वो जैसे इसने है ना मास्क हल्का सा ऐसे ही उतार दिया गलती से, ऐसे ही बस, और उसने दूर से इशारा किया, हे यू प्लीज, तो डोंट डू दैट। तो आपको वो आपकी बेसिक डिटेल्स लेगी, आपको एक छोटा सा फॉर्म देगी भरने में, जिसका आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस भरना होगा, और उसके बाद आपका नाम बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एज इन बेसिक क्वेश्चंस पूछे इंटरव्यू जाएंगे। में सिर्फ ज़्यादातर यही है कि आपका नाम क्या है, हाँ, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, और मदर्स मदर्स। नेम। बट इसमें एक ज़रूरी क्वेश्चन, जो मदर्स नेम है वो बिफोर मैरिज क्या है, वो राइट। ये नहीं पूछेंगे कि आफ्टर मैरिज क्या है, हम्म। बिफोर मैरिज। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखो कि आपने उसमें क्या फिल आउट किया है जब आपने फाइलिंग की है, या राइट। आपके एजेंट ने फाइलिंग किया तो उसने क्या भरा उसमें नाम। तो आपको ये खुद पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है जिसमें आप देखा और आपने बोल दिया कि ये है, तो वो एक कंफर्म करने के लिए होता है। और इसकी इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे आके पता चली हाँ। कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जब आओ, चाहे खुद कर रहे हो चाहे एजेंट के थ्रू कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या भरा गया। और वो आपको ये बोलेंगे कि ये सारा टाइम चलना है जब तक आप कनाडा में हो। यू नो, आपको कोई भी गवर्नमेंट काम करना है तो आपका जो मदर्स नेम है बिफोर मैरिज, वो यहाँ पे भरा जाएगा, आपको पूछा ही जाएगा एज अ सिक्योरिटी रीजंस, तो आपको वो पता होना चाहिए। और उसके बाद जब आपको सेन इशू हो जाए, वो एक पेपर फॉर्म में होगा, कोई कार्ड या कुछ नहीं है, तो आपको वो पेपर संभाल के रखना है। और रिमेम्बर, उसको लैमिनेट नहीं करना है। अगर वो लैमिनेट आपने कर लिया तो दैट बिकम्स नल एंड वाइड। तो उसको एज इट इज आपको सेफली अपने फाइल में रखना है, संभाल के, फॉर योर लाइफ टाइम एंड योर COPR। सो प्लीज आपको पेपर संभाल के रखना है, यस, बट ऑफ कोर्स आप उसके 10-15 प्रिंट्स कॉपीज कर लो, गूगल ड्राइव पे अपना सेव कर लो, अपनी ईमेल पे रख लो, और उसकी फोटो भी लेके रख लो मोबाइल में। मतलब गूगल ड्राइव हर टाइम एक्सेसिबल नहीं होती, कई बार इंटरनेट नहीं काम करता, तो ऐसे 5-6 जगह उसे रखो और उसके प्रिंट आउट से रखो, अपना मतलब संभाल के रखो यार। पर किसी को दो मत।